अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि जो पैसे आपने अपने अकाउंट में रखे हैं वो पैसे सिर्फ आपके नहीं है, बल्कि बैंक उन्हीं पैसों से करोड़ों कमाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बैंक जिन पैसों पे आप लोगों को 2 से 4% तक का मात्र ब्याज देता है, बैंक उन्हीं पैसों पे 8 से लेके 10%, 15% या फिर बोलूँ तो उससे ज़्यादा की कमाई करता है। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या बैंक में पैसा रखना सेफ है, क्या बैंक हमारे पैसों का यूज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यह आता है कि अगर हम लोग सारे जने एक ही साथ बैंक के पास अपना पैसा लेने पहुंच जाए तो क्या बैंक हमारा पैसा एक दिन में वापस कर पाएगा या फिर बैंक हमारा पैसा नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको पूरी डिटेल वाइज समझाएगा। बैंकिंग का बिजनेस मॉडल बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी हो सके कि आखिर में बैंकिंग का मॉडल काम कैसे करता है, बैंकिंग का बिजनेस काम कैसे करता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपका भाई आपको एक ऐसी सीक्रेट बताने वाला है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती, और जिनको पता होती है वो आपको समझा नहीं पाते या फिर आपको बता ही नहीं पाते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। हम लोग बचपन से क्या सुनते हैं कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, पर क्या बैंक में पैसा रखना सचमुच सेफ है? क्या हम लोग जो बैंक में पैसा रख के आते हैं बैंक उसे उठा के लॉकर में रख देता है? तो आप लोगों को एक लाइन में बता दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर बैंक ऐसा करने लगे कि आपके पैसों को उठा के वो लॉकर में रखने लग जाए तो बैंक पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, बैंक का बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाएगा। बल्कि बैंक करता क्या है, तो बैंक सिंपली ये करता है कि मान के चलिए आप 1,000 रुपए जमा करते हैं, कोई 2,000 करता है, कोई 3,000 करता है, कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे लोग जमा करते हैं। बैंक क्या करता है, उन सारे पैसों को इकट्ठा करता है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ जब वो हो जाते हैं तो उनमें से कुछ अमाउंट अपने पास रखता है और कुछ अमाउंट वो लोन के तौर पे पब्लिक को दे देता है। यानी कि वो लोन के तौर पे लोगों को बांट देता है, लोगों को दे देता है, जिसको जरूरत होती है वो लोन के तौर पे बैंक से वो पैसे ले लेते हैं। और यहीं से चालू होता है बैंक का असली बिजनेस। बैंक यहीं से अच्छा खासा अपना मुनाफा कमाती है। वो सामने से पैसा उठा के सामने दूसरी पब्लिक को डील करती है और इसके बीच का जो गैप होता है उसी से वो एक मोटी रकम कमाती है। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो 100-200 लोग या 300-400 लोग बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करते हैं। यानी वो अपने सेविंग अकाउंट में टोटल मिला के उनके पास जो पैसे होते हैं वो 1 करोड़ रुपए होते हैं, वो बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं। अब बैंक उन्हें क्या करता है, तो 2 से 4% तक का ब्याज देता है। अगर एवरेज भी माने तो मान के चलिए 3% का ब्याज देता है। अब 3% के हिसाब से कितना हो गया, तो मान के चलिए 3 लाख रुपए उनके एवरेज ब्याज के तौर पे बैंक उनको दे देता है। अब बैंक क्या करता है, जो वो 1 करोड़ रुपए है उसे वो मार्केट में डालता है। मार्केट में किस हिसाब से डालता है, तो मार्केट में वो डालता है, किसी को होम लोन देता है, किसी को कार लोन, किसी को बिजनेस लोन, तो किसी को पर्सनल लोन। इस तरीके से बैंक उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बैंक क्या करता है, तो बैंक उन पैसों को 8 से लेके 10%, 12%, 15%, अगर एवरेज मान के चले तो मान के चलिए कि 10% के तौर पे वो बाजार में उन पैसों को दे देता है। अब होता क्या है, तो आप लोग देखेंगे कि 10% के तौर पे अगर वो देता है तो 1 करोड़ पे कितना हुआ, तो 10 लाख रुपए। यानी कि आप लोग देखेंगे कि जो उसने पब्लिक को 3 लाख रुपए दिए वही उसने 10 लाख रुपए कमाए। बीच का गैप कितना बना, तो 7 लाख का। बस यहीं से बैंक अच्छी खासी इनकम करता है। यानी कि जो पैसा आप लोग रखते हो उसी पैसे को बैंक मार्केट में देता है और मार्केट से एक अच्छी खासी रकम बिल्ड करता है। लेकिन देखो अब सवाल यहाँ ये बनता है कि मान के चलो कल सुबह उठ के आप लोग सारे लोग एक साथ बैंक पहुंच जाते हो अपना पैसा निकालने, यानी कि टोटल पब्लिक एक साथ पहुंच जाती है बैंक में अपने सारे पैसे निकालने, तो क्या बैंक उनको सारे पैसे वापस कर पाएगी, एक साथ सारे पैसे दे पाएगी? तो देखो आप लोगों को बिल्कुल एक लाइन में बता दूं तो बैंक का ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक का ज्यादातर पैसा मार्केट में लगा होगा, जो लोन के तौर पे बैंक ने मार्केट में सारे लोगों को दे रखा होगा। इसलिए बैंक का ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारे लोगों का पैसा एक साथ दे पाए। और अगर ऐसा होता है कि सारे लोग एक साथ बैंक पहुंच जाते हैं अपना सारा पैसा निकालने, तो इसको बोलते हैं बैंक रन। और इतिहास में ऐसा बहुत बार हो भी चुका है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग बैंक एक साथ पहुंच जाते हैं अपना पैसा निकालने। और इसीलिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे रूल्स बनाती है, बहुत सारे नियम लाती है, जिसके तहत सारे बैंकों को काम करना होता है। सारे बैंकों को उसी नियम के तहत अपनी बैंकिंग प्रणाली को चलाना होता है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रह सके। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर में बैंक ये कैसे तय करता है कि उसको कितना अमाउंट लोन पे देना होता है और कितना अमाउंट अपने पास रखना होता है? तो यहीं से एंट्री होती है
आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसी के तहत ही सारे बैंक काम करते हैं। इसी के तहत बैंक ये तय करता है कि उसको कितना लोन के तौर पे लोगों को अमाउंट देना है, कितना अमाउंट उसको मार्केट में देना है और कितना अमाउंट उसको अपने पास स्टोर करके रखना है। और अगर कोई बैंक गलत काम करता हुआ मिलता है, यानी कि वो रूल को नहीं मानता, वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता है, तो आरबीआई फिर उन पे एक्शन लेता है, आरबीआई फिर उन पे पेनल्टी लगाता है। अगर सिंपली बोलूं तो आरबीआई बिल्कुल रेफरी का काम करता है। वो ये चीजें देखता रहता है कि कौन सा बैंक कोई गलती कर रहा है, कौन सा बैंक रूल के हिसाब से नहीं चल रहा, कौन सा बैंक रूल्स को नहीं मान रहा है। वो सारी चीजों पे नजर रखता है, जिसके तहत ही बैंक सारे काम करते हैं। तो अब देखो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्या बैंक सिर्फ लोन ही दे के कमाता है या फिर उनके पास कोई और भी कमाई का जरिया होता है? तो देखो बैंक के पास और भी बहुत सारे कमाई के जरिए होते हैं, जिसमें कि आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम चार्ज। आप लोगों को बताऊं तो लेट पेमेंट फी और सारे, जैसे कि आप लोगों का होता है हेल्थ इंश्योरेंस, आप लोगों का होता है म्यूचुअल फंड। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके तहत बैंक अच्छी खासी इनकम करता है। यानी कि अगर बोलूं तो जहां भी फाइनेंस की सर्विस आती है, बैंक वहां आता है, बैंक वहां पैसे कमाता है। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि अगर बैंक आपका पैसा यूज करता है तो क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं? तो इसका अगर एक लाइन में जवाब दूं तो इसका जवाब है हाँ, आपका पैसा सेफ है, पर कुछ कंडीशन के बाद। क्योंकि भारत में बैंकिंग का सिस्टम आरबीआई की निगरानी में चलता है, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से चलता है। आरबीआई जो रूल्स बनाती है उनके हिसाब से सारे बैंकों को काम करना होता है, इसलिए इतने करोड़ों का लेन देन इतनी स्मूथ तरीके से भारत में चलता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।